26 मई 2025 सोमवार के दिन खास करके महिलाएं एक जोड़ी हरी चूड़ी का जोड़ा यहां पर चुपचाप रख देना। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और पति की तरक्की में लगेंगे। 4 चांद आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हां, रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि वीडियो को जरूर से देखिएगा और बिना काट पीट के देखेगा। आपकी गरीबों को दूर करने का एकमात्र ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा, जो हमारे गुरुजी ने अभी हाल ही में हमें बताया है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है और खास तौर पर यह सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पढ़ने पर ही किया जाता है। और इस बार दुर्लभ सहयोग के साथ में यह अमावस्या है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और सोमवार के दिन पढ़ने की वजह से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जिस दिन आप माता लक्ष्मी की कृपा को बहुत ही साधारण तरीके से थोड़े से पूजा पाठ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करके थक चुके हैं, कार्य सफलता की ओर नहीं जाते हैं, कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, पूजा पाठ फलीभूत नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो में बताए गए उपाय को एक बार मेरे कहने से जरूर से कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए उपाय को करने के बाद कोई और उपाय करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बहुत ही जनसाधारण भाषा में आपको चमत्कारी उपाय बताऊंगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो अंत तक देखी और हम राशि अनुसार उपाय भी जानते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और राशि और हां, जन्म तिथि साथ में जरूर से डालिएगा और यह भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मैं आपके ग्रह नक्षत्र को देखते हुए आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में उपाय जरूर से बताऊंगा, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत के दिन यहां पर बांध दें एक जोड़ी हरी चूड़ियां और 24 घंटे के अंदर देखिए चमत्कार। देखिए, आप सभी को पता है कि साल 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री व्रत के दिन ही सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। यह दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। इन दोनों का विशेष महत्व स्त्रियों के लिए होता है, खासकर सुहागन महिलाओं के लिए। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सोमवती अमावस्या उस अमावस्या को कहते हैं जब अमावस्या का दिन सोमवार को आता है। यह योग अत्यंत ही दुर्लभ और शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण के लिए इस दिन गंगा स्नान और पितरों का तर्पण करने से पितृदोष समाप्त होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। वैवाहिक स्त्रियां इस दिन व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। धन समृद्धि दान पुण्य व्रत करने से घर में लक्ष्मी वास होता है, कुष्ठ और दुर्भाग्य से मुक्ति भी मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार माने तो सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और इस बार तो वट सावित्री का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस पाने के लिए तप भक्ति बुद्धिमता का सहारा लिया था और उसकी दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दिया था। इसी उपलक्ष्य में वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। इस दिन किया गया कोई भी पूजा पाठ व्रत उपाय आपके पति की दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत जरूर रखती है। संतान सुख भी इससे मिलता है। इस दिन व्रत करने से संतान प्राप्ति और उनकी उन्नति भी होती है। पवित्रता और तपस्या का यह प्रतीक है दोस्तों। सावित्री जैसा साहस और त्याग दिखाने का एक प्रतीक है। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटना जाता है और व्रत कथा सुनना और पूजा में सिंदूर रोली अक्षत फल आदि को अर्पित किया जाता है। तो जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल से आप सभी समझ चुके होंगे कि आज मैं सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत के दिन
हरी चूड़ियों का विशेष अत्यंत शुभ उपाय लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। खासकर जब यह उपाय वट वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष के साथ किया जाए तो इसका फल अत्यंत ही शक्तिशाली हो जाता है। यह उपाय सौभाग्य, संतान सुख, वैवाहिक जीवन की समस्याओं को और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो वट सावित्री और सोमवती अमावस्या के दिन हरी चूड़ी के खास उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, कितने बजे करना है, कितने बजे के अंदर अंदर में करना है, किस प्रकार से यह प्रक्रिया होगी, क्या मंत्र होगा, सारी कुछ चीजें डिटेल में आप सभी को बताना शुरू करूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत की इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिखिए दोस्तों, ताकि मां गौरी और भगवान शंकर दोनों की कृपा आप दोनों जोड़ों पर यानी पति पर सदा सर्वदा बनी रहे। इस उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वट या पीपल वृक्ष पर हरी चूड़ी टांगने का यह खास उपाय है। साफ और हरे रंग की चूड़ियां, कम से भी कम आपको 1 जोड़ी या फिर 7 जोड़ी के अंदर कितनी भी आप ले सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और व्रत का संकल्प ले लें। एक थाली में हरी चूड़ियां, रोली चावल, हल्दी मौली कलावा यानी कि फूल और दीपक आपको रखना है। पास के ही किसी भी पीपल या फिर वट वृक्ष के पास आप चले जाएं। अगर नहीं है तो गमले में लगे हुए पौधे पर भी श्रद्धापूर्वक यह आप उपाय कर सकते हैं। वृक्ष की पूजा कैसे करनी है, जल चढ़ाएं, रोली अक्षत लगाएं और वहीं पर आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब हरी चूड़ियां उस पेड़ के किसी शाखा पर आपको बांध देनी है, टांग देनी है। इसी समय पर आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है। जैसे जैसे आप उस चूड़ी को वहां पर शाखा पर बांधेंगे, टांगेंगे, वैसे वैसे आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। हे वट वृक्ष, हे पीपल देव, जैसे यह चूड़ियां हरी भरी हैं, वैसे ही मेरा सौभाग्य, मेरा परिवार, वैवाहिक जीवन हरा भरा बना रहे, मेरे पति की उम्र लंबी हो, घर में सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, यह उपाय चाहे तो पति भी अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं। वे भी अपनी पत्नी की दीर्घायु की कामना के लिए यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद वृक्ष की आपको 7, 11 या 21 परिक्रमा जरूर कर लेनी है। हर परिक्रमा में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो वट वृक्षाय नमः मंत्र का आपको जाप भी करना है। इस उपाय से लाभ क्या क्या होते हैं, देखिए। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो सुहागन महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह लाभकारी होता है। संतान सुख में भी यह हर इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य इससे हमेशा बना रहता है। आर्थिक समृद्धि भी होती है। घर में बरकत और दरिद्रता बिल्कुल ही मुक्त हो जाती है। मानसिक रूप से शांति मिलती है। मनोकामना पूर्ति से मानसिक संतुलन और हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। हरी चूड़ियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास रूप से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पूजा के लिए ही खरीदी गई हो। ये चूड़ियां पहले से घर में रखी हुई, आप इसमें चूड़ियों का प्रयोग न करें। इस उपाय को करने के बाद बिना पीछे देखे घर लौटकर आपको वापस आ जाना है। यह शुभ संकेत माना जाता है। हो सके तो 1 जोड़ी चूड़ी किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को भी दान जरूर करिएगा। सोमवती अमावस्या की तिथि पर अगर आप भगवान शंकर के ऊपर शमी के पत्ते अगर उन्हें अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी, दरिद्रता, दुख या परेशानी, गरीबी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से सिर्फ शमी के पत्ते जो हैं आपको भगवान भोलेनाथ पर सोमवती अमावस्या की तिथि के दिन अर्पित करने से, अगर आप हरी चूड़ियां धतूरे के वृक्ष पे अर्पित करते हैं तो इससे क्या होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के ऊपर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव से बिल्कुल ही आपको मुक्ति मिल जाती है। तो करना क्या होगा, धतूरे के वृक्ष पर सोमवती अमावस्या की तिथि पर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां आपको बांधनी है। इससे शत्रु से भी छुटकारा मिलता है और शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की तिथि पर
धतूरे के वृक्ष को छूने मात्र से भी भगवान शिव और मां गौरी की कृपा आप पर बनी रहती है। धतूरे के वृक्ष की एक और खासियत आपको बताती हूं। अगर आप किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर आपने बांध दी तो घर में कभी भी भूत प्रेत की बाधाएं नहीं होती हैं। सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर आप घर के किसी भी कोने में छुपा देते हैं या घर में जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं या फिर शिव के उपासक होने की वजह से वे घर से भाग जाते हैं। दोस्तों, अगला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। भगवान शिव को बेल का जो वृक्ष है वो बहुत ही प्रिय है। बेल पत्र चढ़ाने मात्र से ही शिव जी बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोमवती अमावस्या की इस वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा मत देखिएगा। दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक एक उपाय बहुत ही कारगर होता है। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, बेल वृक्ष के ऊपर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां आपको अर्पित करनी है। इससे होगा क्या, आपको जो है ना तीर्थों का फल मिलना शुरू हो जाता है। सभी कई प्रकार के जो तीर्थ होते हैं उनका फल सिर्फ इस वृक्ष को छूने मात्र से, इस वृक्ष के नीचे दिया जलाने मात्र से और 2 जोड़ी चूड़ी अर्पित करने मात्र से ही मिल जाता है। बेल के वृक्ष में माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। इसे स्कंद पुराण में बहुत ही ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं जो इसका तना है उसमें विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो भी बेल वृक्ष है उसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या या फिर सावन के सोमवार या किसी भी सोमवार तिथि के दिन अगर वहां पर दिया जला देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दिन सोमवार ही होना चाहिए। इससे सभी प्रकार के पापों का तत्काल रूप से नाश होता है। कैसा भी आपके जीवन में पाप कर्म क्यों ना हो, वो दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, बेल वृक्ष आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर भी हो वहां पर चले जाना है और वहां पर आपको अमावस्या तिथि के दिन आपको 2 जोड़ी हरी चूड़ी, एक लाल रंग की चुनरी चढ़ा दीजिएगा। दीपक जलाइएगा, थोड़ी सी सिंदूर उसकी जड़ में लगा दीजिएगा। इससे आपके सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। हो सके तो बेल वृक्ष के नीचे आप मक्खन चढ़ा दीजिए, बताशे का भोग लगा दीजिए। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप कहा जाता है। बेल का जो वृक्ष है इसकी जड़ होती है, इसका जो मूल भाग होता है इसमें समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या या फिर सावन का महीना हो गया या सोमवार का दिन हो गया, लोग तीर्थ धाम नहीं जा सकते। तो ऐसे में तीर्थों के दर्शन नहीं करने पर ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे 1 महीने तक रोज घी का दीपक प्रज्वलित करें। आपको संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक मैंने जितने भी वृक्षों के उपाय आप सभी को बताए हैं, वहां पर जब भी आप इन उपायों को करें तब आपको एक काम जरूर करना है। माता पार्वती और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे मां पार्वती, हे भगवान शंकर, आप ही शक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही संसार को चलाने वाले देवी देवता हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको जो भी मैंने वृक्ष बताए हैं इन्हें छूना है। वहां पर 2 जोड़ी चूड़ियां बांधनी है और प्रार्थना करनी है कि हमारी जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, कष्ट हैं, उन्हें मिटाएं। मेरे जीवन में चल रही परेशानियों को संपूर्ण रूप से दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको वहीं पर एक कपूर और एक जो लौंग है या तेज पत्ता है उसे जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल अर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। दोस्तों, इस उपाय करने मात्र से ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति होगी। साथ ही साथ आप जब भी अपने किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तब भी इस उपाय को कर सकते हैं।
इससे शनि और राहु केतु का दुष्प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। नवग्रहों की जो समस्या है, पीड़ित लोग हैं, उनके सभी प्रकार के जो भी पूर्वजों के किसी प्रकार के पितृदोष है तो उनका भी नाश होता है। संपूर्ण प्रकार की जो भी परेशानियां हैं उनसे निदान पाने के लिए इस सोमवती अमावस्या को या सोमवार को या फिर सावन के किसी भी सोमवार को इन उपायों को करके आप अपने जीवन के संपूर्ण प्रकार की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जब आप अमावस्या तिथि सोमवार के दिन होगी तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। आप इस तिथि पर अपने पितरों के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करें, जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में आपके बंधु बांधवों का देहावसान हुआ है, उनको शांति प्राप्त होगी, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। पांडवों ने अपने पूरे जीवन में सोमवती अमावस्या का इंतजार किया, यानी कि उनके जीवन में यह सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी, यानी कि सोमवार के दिन अमावस्या का संयोग नहीं बना। तब पांडवों ने यह श्राप दिया अमावस्या तिथि को कि जब कलयुग आएगा तो आपको जन कल्याण के लिए सोमवार के दिन अवश्य आना होगा। तो बंधुओं, सोमवती अमावस्या जिसका संयोग पांडवों को नसीब नहीं हुआ, अब हमें कलयुग में प्राप्त हो रहा है। इसलिए सोमवती अमावस्या को विशेष खास माना जाता है। शास्त्रों में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें विधि विधान के साथ शिव और पार्वती, अपने इष्ट देव भगवान लक्ष्मी नारायण, इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पितरों के लिए तर्पण पिंड दान श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल का दान और रथु फलों का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, गर्मी का बहुत समय है, इसलिए आप जल से भरे पात्र दान करें। पशु पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करें। गौशाला में हरा चारा दान करें। इसके साथ ही आप सोमवती अमावस्या के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। तामसिक भोजन मत करिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, बड़ों का अपमान मत कीजिए। बहुत शांत मन से सोमवती अमावस्या को व्रत पूर्वक रखेंगे तो आपको दिव्य फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, सोमवती अमावस्या पितरों की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि आपके घर में क्लेश का वातावरण रहता है, बीमारियां बनी रहती हैं, हमेशा अनावश्यक रूप से धन खर्च होता रहता है, तो यह कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसलिए आप अपने पितरों की मुक्ति और शांति के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण पिंड दान श्राद्ध कर्म कीजिए। यदि यह संभव ना हो तो अपने घर पर किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने सभी पितरों का ध्यान करते हुए ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो आप सोमवती अमावस्या यानी 26 मई को एक पात्र में कच्चा दूध लें, कोई सफेद रंग की मिठाई एक थाली में रखें और कुछ दक्षिणा रखें। घर के मंदिर के सामने बैठकर के आसन पर बैठिए और अंजलि में जल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए कि हमारे सभी पित इस प्रसाद को ग्रहण करें और हम पर कृपा बनाए रखें। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करें और इस तरह से इन वस्तुओं का दान करें किसी योग्य ब्राह्मण को। और एक जल में पात्र में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के पीपल के वृक्ष पर पितरों का ध्यान करते हुए अर्पित करें कि हमारे सभी पितृग इस जल को लेकर के संतुष्ट हो और उनसे प्रार्थना करें कि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमाएं करें। इस तरह से हमें पितरों के लिए यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो बंधुओं, चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं है, पितरों की कृपा जीवन में बहुत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव, पितृ देवताओं के समान होते हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो भी देवताओं की पूजा भी फलकारी होती है। इसलिए यह अमावस्या तो बहुत बेहद शुभ है। सोमवती अमावस्या का संयोग है, लेकिन हर अमावस्या को हमें पितरों के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर पितरों की कृपा बनी रहे, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो। तो बंधुओं, साल की पहली सोमवती अमावस्या है। 26 मई को आप विधि विधान के साथ इस अमावस्या का पर्व मनाएं
और पितरों के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखी है, तो वहां से आप कुछ अपने लिए सामान खरीद कर मंगा सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ पेंडेंट के लिंक दे रखे हैं, आप उनको जरूर से मंगाएगा ताकि आपके ग्रह दोष जो है समाप्त हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। घर का वातावरण ठीक बना रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वट सावित्री व्रत या फिर पेड़ पौधों से जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल दिव्य ज्योति में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलता हूं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।